हीरा चाहे लाख महंगा हो आईने से, लेकिन हीरे को पहनने के बाद आईने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी ही एक कहानी आज आपको सुना रही हूँ, और ये कहानी है गरीब किसान की, जो अपने खेत में मजदूरी करते, अपने खेत को खोदते और उसमें जो भी अनाज उगता उसको बेचकर वह अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करते। अब एक बार उन्हें खेत में खुदाई करते करते एक चमकीला पत्थर मिल गया। चमकीला पत्थर था, वह जानता नहीं था किसान कि ये हीरा है, इसलिए उसने उस चमकीले पत्थर को अपने घर में सजा दिया। और रोज़ की तरह ही वह दुकानदार के पास जाता था सामान लेने, लेकिन एक दिन वह नहीं गया तो दुकानदार ही उसके पास आ गया। भाई, कितना उधार हो गया है तेरे ऊपर, कब देगा, कब चुकाएगा पैसा। तो अचानक ही दुकानदार की नज़र उसके घर में रखे हुए चमकीले पत्थर पर पड़ गई। तो दुकानदार ने कहा, ये चमकीला पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? तो किसान ने कहा, ये मुझे अपने खेत से मिला। तो दुकानदार ने कहा, ये चमकीला पत्थर मुझे दोगे? तो किसान ने कहा, हाँ बिल्कुल दूंगा, आप मुझे आधा किलो गुड़ दे दीजिए, मैं आपको ये चमकीला पत्थर दे दूंगा। तो दुकानदार ने वो आधा किलो गुड़ उस किसान को दे दिया और बदले में वो चमकीला पत्थर ले लिया। अब दुकानदार को भी पता नहीं था कि वह हीरा है। उन्होंने भी उसे चमकीले पत्थर को अपने वहाँ ले गए दुकान में और वहाँ सजा दिया। अब अचानक ही एक बार जौहरी वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक ये दुकान है, यहाँ से कुछ मैं सामान ले लेता हूँ खाने पीने का, फिर हम आगे का सफ़र करते हैं। अब वो जौहरी जो है उस दुकानदार के दुकान पर पहुँचा तो देखा कि वहाँ चमकीला पत्थर है। अब जौहरी को तो पता था कि ये हीरा है, लेकिन उसने दुकानदार से कहा कि ये चमकीला पत्थर मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दे दूँगा, आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए, मैं ये चमकीला पत्थर आपको दे दूँगा। तो जौहरी ने मना कर दिया। उसने कहा, कुछ कम करो, इतने से पत्थर के लिए आप इतने पैसे ले रहे हो, तो मैंने भी तो ये 50 रुपये देकर लिया है, आपको भी तो कुछ देकर मैं उसका कमीशन कमाऊँगा, उसका ब्याज कमाऊँगा। तो दुकानदार नहीं माना। इतने में ही दूसरा जौहरी आ गया और दूसरे जौहरी ने कहा कि ये पत्थर मुझे दे दो। तो जौहरी ने कहा, बिल्कुल दे दूँगा। तो उसने कहा, कितना का दोगे? तो उसने कहा, 100 रुपये का दूँगा, 1 रुपया भी कम नहीं। और 100 रुपये में वो दूसरा जो जौहरी था वो पत्थर ले गया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख ये है कि ऐसे ही अवसर हमारी ज़िंदगी में भी आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं, कुछ कठिन परिस्थितियों में आते हैं, लेकिन हम उन अवसरों को पहचानते नहीं हैं और फिर हम सोचते हैं कि क्या होगा, इतने टाइम पहले कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो ऐसे ही सोचकर हम पीछे हट जाते हैं और उन अवसरों को जो हमारे जीवन में आते हैं हम उन्हें भी नेगलेक्ट कर देते हैं, उन्हें भी बोल देते हैं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जब भी जीवन में आपको ऐसे अवसर मिले तो उन्हें कभी भी नकारना नहीं, क्योंकि यही अवसर आपका जीवन भी बदल सकते हैं। कहते हैं ना, एक व्यक्ति अपनी एक एग्ज़ाम निकालने के लिए मेहनत कर रहा था, लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन वह असफल हो रहा था। अब एक बार फिर से फॉर्म निकला और वो सोचने लगा कि इतने एग्ज़ाम देने के बाद तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। लेकिन उसने फिर भी फॉर्म भर दिया और देखा कि वो उस एग्ज़ाम में पास हो गया। तो वैसे ही कहते हैं ना कि लास्ट बॉल में ही सिक्सर लग जाता है, वैसे ही लास्ट टाइम पे भी हमारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन किस्मत उसी की बदलती है जो जीवन को लगातार एक जंग के रूप में लड़ता है, लगातार सोचता है कि जो भी जीवन में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारा अच्छा होगा। यही सोच हमें आगे के लिए मोटिवेट करती है। थैंक यू वेरी मच।